हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं क्या होती है। इससे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट का टॉपिक है। साथ ये जेबीटी और बीएड के सिलेबस में भी है, इसलिए जेबीटी और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर किसे कहा जाता है। यदि आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो मैसेज भेजता है उसको सेंडर कहा जाता है, और जो मैसेज या संदेश को ग्रहण करता है उसको रिसीवर कहा जाता है। सेंडर किसी चैनल के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू रिसीवर तक मैसेज को भेजता है। तो ये जो संचार का प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो बैरियर है वो एक प्रकार का अवरोध होता है, एक प्रकार की रुकावट होती है जो कि संदेश के प्रभाव को कमज़ोर कर देता है। इसके कारण रिसीवर को संदेश को ग्रहण करने में, उसके अर्थ को समझने में परेशानी होती है, और इसके कारण जो फीडबैक है वो सही से नहीं मिलता है। संचार प्रक्रिया में सेंडर ये चाहता है कि उसका जो मैसेज है वो 100% रिसीवर तक पहुँचे, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं होती है, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनके कारण की जो कम्युनिकेशन है वो 100% नहीं हो पाता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स implies any form of hindrance in the flow of communication, that is, when one party is not able to get the message conveyed by another party accurately and clearly. कम्युनिकेशन बैरियर्स अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, एटीट्यूड बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, सीमेंटिक बैरियर्स आदि। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। इनमें फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर्स, भाषाई बाधाएं। जो बैरियर्स भाषा के कारण उत्पन्न होते हैं, लैंग्वेज के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको लैंग्वेज बैरियर्स कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है और कोई भी व्यक्ति सभी भाषाओं की नॉलेज नहीं रखता है। ऐसे में जब सेंडर के द्वारा किसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो कि रिसीवर नहीं समझता है, तो उस समय लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स वो होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस है उसके कारण क्रिएट होते हैं, या फिर एनवायरनमेंट के कारण क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है रिसीवर के पास और उस समय बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रिसीवर तक वो मैसेज ठीक से नहीं पहुंचेगा, और यहाँ पे शोर है वो एक बैरियर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो बैरियर्स होते हैं उनको फिजिकल बैरियर्स कहा जाता है। सेंडर और रिसीवर के बीच डिस्टेंस कम होने पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अंतर्गत कुछ शारीरिक बाधाएं या बीमारियां प्रभावी संचार को रोकती है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई जो रिसीवर है उसको कम सुनाई देता है, तो ऐसे में सेंडर चाहे कितनी भी आसान भाषा का प्रयोग करे, जो रिसीवर है उसके मैसेज को ठीक से नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगा, और यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह के बैरियर को फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है। ऐसे ही यदि जो रिसीवर है उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो जो सेंडर है यदि किसी मैसेज को लिख कर दिखा रहा है तो वो जो रिसीवर है उसको ठीक से देख नहीं पाएगा और उस मैसेज का ठीक से अर्थ नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ही यदि जो सेंडर है उसका उच्चारण ठीक नहीं है, वो ठीक से शब्दों को बोल नहीं पाता है, तो ऐसे में जो वो मैसेज देगा वो ठीक से मैसेज नहीं दे पाएगा और रिसीवर उसको ठीक से समझ नहीं पाएगा।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। डर, गुस्से, चिंता आदि के कारण जब कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि सेंडर टेंशन में है तो वो मैसेज को ठीक से दे नहीं पाएगा, और ऐसे ही यदि जो रिसीवर है वो टेंशन में है तो वो मैसेज को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएगा और बैरियर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी ही बैरियर बन जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि आप कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर में नेट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, या फिर आप फ़ोन का यूज कर रहे हैं और फ़ोन में जो आवाज़ है वो ठीक से आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो बैरियर क्रिएट हो जाएगा, और इस तरह के बैरियर को टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सीमेंटिक बैरियर। जो सीमेंटिक बैरियर होते हैं वो समझ के कारण उत्पन्न होते हैं। जो अलग अलग लोग होते हैं वो समान चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। कम्युनिकेशन में जिन वर्ड्स का, सिंबल्स का और साइंस का प्रयोग किया जाता है उनके डिफरेंट मीनिंग निकाले जा सकते हैं, जिसके कारण कि सीमेंटिक बैरियर क्रिएट होता है। इससे बचने के लिए जो संदेश दिया जाता है वो आसान और स्पष्ट भाषा में दिया जाना चाहिए। ऐसा संदेश नहीं दिया जाना चाहिए जिसका कि डबल मीनिंग निकलता हो। नेक्स्ट है एटीट्यूडनल बैरियर्स। कम्युनिकेशन में एटीट्यूड भी बैरियर का काम करता है। फॉर एग्जांपल, यदि सेंडर कोई मैसेज दे रहा है और जो रिसीवर है उसकी सेंडर के बारे में ये धारणा है कि ये जो कोई भी मैसेज देता है वो उसको समझ ही नहीं आएगा, तो ऐसे में जो रिसीवर है वो उस मैसेज को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा और उसके एटीट्यूड के कारण एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से एटीट्यूड बैरियर का काम करता है। इस बैरियर्स को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।